बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ टू यूट्यूब। देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ले जी, सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को आखिरकार ललकार दिया है और बड़े दबंग अंदाज में ललकारा है। देखते हैं अब मरियम नवाज साहबा इसका क्या जवाब देती हैं। और फिर सुहेल अफरीदी का नाम उस लिस्ट में भी डाल दिया गया है जिसको हम ECL कहते हैं कि वह बैरून मुल्क नहीं जा सकता। फिर जनाब जजेस की खतबाजी फिर शुरू हो गई है, ये रुकने का नाम नहीं लेती। इंटरेस्टिंग गेम ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट है कि उनकी दरख्वास्त वसूल नहीं कर रही है ना इंटरेस्टिंग। और उसके बाद फिर जनाब तो बड़ी खबर आपके नॉलेज में ला देते हैं। वो 11 अफराद जिन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पास करवाने में न सिर्फ किरदार अदा किया बल्कि उस तरमीम की ड्राफ्टिंग में भी अपना हिस्सा डाला, और अल्लाह के फजल करम से वो 11 के 11 अफराद PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें, खान साहब, अडयाला के कप्तान, आपकी टीम आपको धोखा दे रही है। खान साहेब, आपकी टीम आपके साथ हाथ कर रही है और खान साहब के पास वो 11 नाम पहुंच चुके हैं। इनका करना क्या है, इसके बारे में उन्होंने बैरिस्टर अली जफर की ड्यूटी जो है वो लगा दी। शुरू करते हैं और इसी स्टोरी से सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। ये 11 अफराद की एक फहरिस्त इमरान खान को पेश की गई है और बड़ी नपी तुली बाज़ लोगों ने जिनके ऊपर शकूक व शुबहात थे वो साबित हो गए। आपको याद है ना, सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम PTI के वोट से कामयाब हुई, साथ JUIFA का साथ था। मौलाना की लचक, बाहर बांग्लादेश जाना और उनके एक बंदे का फिर जाना, चलो समझ आता है। अगर वो सैफुल्लाह अबड़ो वोट ना डालता, 2 मरतबा उसने वोट डाला, ये तरमीम पास करवा सकते थे? नहीं। आ गया ना, आपको अंदाजा हो गया। 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने में PTI और JUIFA ने अपना हिस्सा डाला। ये तो हो गया एक बंदा, 10 और हैं। और आप हैरान होंगे, मुबैना तौर पर सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल है, हालांकि वो सेनेटरी MNA नहीं है। लतीफ़ खोसा, जिसने इस तरमीम की मुखालफत की, वोट तो दिया नहीं, ज़ाहिर है वॉकआउट कर गए थे, लेकिन उनके साथ भी मशवरे किए। आपको पता है आज़म नज़ीर तारड़ के लतीफ़ खोसा उस्ताद हैं वकालत में, थोड़े बहुते उस्ताद हैं, तो शागिर्द ने उस्ताद से मदद जो है वो हासिल की है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब ये मामला यहाँ तक नहीं रुका। और फिर मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो जो है ना, आजकल वो जिन्होंने दावे किए हुए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, इसके करता धरता भी इस खेल में शामिल है। और अगर कोई नई बंदा बिका तो वो था जी बैरिस्टर अली जफर। उसका रिकॉर्ड, उसकी टेलीफोन कॉल, उसके सारे मामलात, वो साबित हो गया कि उसने इस चीज़ की मुखालफत की। लेकिन ये जो 11 हैं, इन 11 ने जो 27वीं, अच्छा इसमें यही 11-12 जो थे 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने में भी शामिल थे और 27वीं आईनी तरमीम पास कराने में भी शामिल हैं। कहाँ के असूल, कहाँ का मेरिट, कहाँ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, कहाँ चली? ओ भाई जी, खान साहिब, ये आपके साथ हो रहा है हाथ। आपकी अपनी पार्टी अपने फायदे के लिए ये सारी वारदातें कर रही है और आप समझते हैं कि जनाब, और ये आपसे मैंने कल भी कहा था, जानबूझ के आपसे नहीं मिलते। पुलिस को कहते हैं कि हमें नहीं मिलने देना, बस ये दैगल नाका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, वहां पे रोक लिया जाए। तो इसकी जनाब जांच पड़ताल के लिए और इसका करना क्या है, सबूत इकट्ठे करने के लिए, मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ये टास्क अब दे दिया गया
बैरिस्टर अली जफर को ही। इसी से रिलेटेड स्टोरी, आज फिर सुहेल अफरीदी गए इमरान खान से मुलाकात के लिए, जुमेरात है, लेकिन आज भी उनको नहीं मुलाकात करने की दैगल नाके पे रोक लिया। और जो गुज़श्ता दिनों इमरान खान की जो बहनें हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, इसके ऊपर वो काफ़ी बरहम थे और उन्होंने यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए कि मरियम नवाज़ शर्म करो, ख़वातीन के ऊपर जुल्म करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती। और उसने फिर ये भी कहा कि मैं मरियम नवाज़ को ललकारता हूँ, जो उसने करना है वो कर लें, मैं जब भी बात करता हूँ मेरे ऊपर पर्चा काट देते हैं, FIR काट देते हैं, FIA मेरे पीछे लगा दी, मेरा बैरून मुल्क जाना जो है उस पर पाबंदी लगा दी कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा, मैं कहीं नहीं। उसने ललकारा, उसने कहा जी आ जाओ मरियम नवाज साहबा जो, तो मैं यहाँ पे खड़ा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अल्लाह, उसने जनाब वो मचा दी। बहरहाल वो बेचारा अब क्या करे। सुहेल अफरीदी साहब भी जब से वज़ीर आला बने हैं, खान साहब से मुलाकात करने में कामयाब नहीं हुए। और थोड़ा सा भाई लचक लाएंगे तो मामलात बनेंगे ना, आप लचक ही नहीं लाते अपने अंदर, तो क्या आपकी मुलाकात कराई जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब, ये मामलात ऐसे नहीं चलते, मेहरबानी करें थोड़ा सा। चीफ एग्जेक्टिव है आप सूबे के, और सीखें कुछ उससे, अली अमीन गंडापुर से। वो चारों घर खुश रखता था, जी, किसी को नाराज नहीं करता था। और आप तो अपनी वो जो है वो उसमें अक्कड़ में और जिद में, और जनाब वो आप थोड़ा सा लचक दिखाएंगे तो अगले बंदे भी लचक दिखाएंगे ना, उस पे आप आते नहीं, जिसकी वजह से फिर जनाब ये सारा वारदात जो है वो आपके खिलाफ जा रही है। तो इन चीज़ों को समझिए, सोचिए, ये आपके करने के जो मामलात हैं उसमें जनाब आपको थोड़ा सा अपने रवैये में नरमी लाना होगी। हर वक्त धमकियाँ शमकियाँ देते रहेंगे तो फिर आपकी बात नहीं बनेगी, ये भी मैं जो है वो आपको बता दूं। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो है जनाबे वाला 4 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि उन्होंने दरख्वास्त तैयार कर ली है, जमा कराने गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट के जो वो क्या कहते हैं, वो रजिस्ट्री ब्रांच होती है जहाँ पर दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं, वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो मामला आपका चूँकि आइनी मामला है, 27वीं आइनी तरमीम, हम आपकी दरख्वास्त ले ही नहीं सकते, आप जाएँ चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के पास, आइनी अदालत में जाएँ, हम तो आपकी दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर सकते। ये जो 4 मोहतरम जजेस हैं, ये जिसमें जस्टिस वो जो ये समन रिफत मलक है, और भी कुछ जजेस हैं उनके बारे में भी सुना है कि वो, और चंद लोग और हैं, और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के बारे में भी सुना है। तो वो उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं जी उसमें सुप्रीम कोर्ट में, और इसके खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम के, ये आइन और कानून के खिलाफ है। तो अभी इसका क्या अंजाम होता है वो आइंदा 24 से 48 घंटों में इसका भी कटाकटी जो है वो सामने निकल आएगा। लेकिन ये जो खतबाजी दोबारा शुरू हो गई है, ये अदलिया के अंदर एक कड़मास मच गया है। ये अब मैं आपको बताऊं, आला अदलिया के दरमियान ना एक कड़मास मच चुका है, जिसका अब ये कड़मास कहाँ जाकर रुकेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि जनाब अब ये ये ऊँट किस करवट बैठता है इसके बारे में भी नहीं है। दूसरी और आखिरी खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर ले, वो भी सुहेल अफरीदी से मुतल्लक है। इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका है। NA-18 हरीपुर, वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब है, और सुहेल अफरीदी साहब पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक मुजरम, सज़ा याफ्ता मुजरम, और तो वो है तो सज़ा याफ्ता, साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को के हल्के में जाकर उसको साथ खड़ा करके जलसा किया, ठीक है, जिस पर उनको कल तलब कर लिया गया है। और अगर वो कल ज़ाती तौर पर पेश नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होगी, और अगर उनको सजा सुना दी गई तो जनाब वो फिर वजीर आला नहीं रहेंगे। कान लगा लीजिए, आंखें खोल लीजिए, बड़ी बात करके आऊं, ये जनाब वजीर आला नहीं रहेंगे अगर ये कल पेश नहीं होते। नोटिस जारी किया कि हो आप किस तरह जो है वो एक मुजरम को साथ खड़ा करके, और सजा याफ्ता मुजरम को साथ खड़ा करके आप उसके हल्के में जलसा कैसे कर सकते हैं। अब बतौर वजीर आला तो आप जलसा कर ही नहीं सकते, आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। तो जनाब ये सुहेल अफरीदी की जो नई नई शादी है ना इक़्तिदार की, ये हो सकता है कि ये फिर जनाब वो हनीमून भी ना इनको मनाने दिया जाए, ठीक है।
تو وہ جناب سہیل افریدی صاحب مہربانی کریں، میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی، یہ چائے جو ہے نا تھوڑی سی ٹھنڈی کر کے پئیں، اتنی جلدی وہ گرم گرم چائے پیے گا نا ہوٹ سڑ جائیں گے، زبان سڑ جائے گی. آپ میری بات سمجھتے ہیں نا؟ تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا رہنمائی بھی کرتا ہوں نا ساتھ ساتھ، لیکن آپ لوگ، یہ سیاست ہے، سیاست کو سیاست کی طرح کریں. مولانا فضل الرحمان سے سیکھیں، آصف زرداری سے سیکھیں، نواز شریف سے سیکھیں. وہ یہاں تک پہنچ گئے، کوئی حکومت میں بیٹھا ہے، کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، لیکن وہ اپنے اپنی جگہوں پہ فٹ بیٹھے ہوئے نا. آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ کا خون گرم ہے، لیکن مہربانی کریں، اگر آپ کو فارغ کر دیا گیا پھر کیا کریں گے؟ اور یہ ہو سکتا ہے؟ اس معاملے کا نوٹس لیا، دو حرکتیں کی نا. نمبر ون، ایک سزا یافتہ مجرم کے حلقے میں اس کو ساتھ کھڑا کر کے جلسہ کرنا، اور یہ تو ثابت ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے عمر ایوب کو پناہ دی ہوئی ہے. دیکھیں نا، وہ پناہ دی ہوئی ہے نا، اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، وہ اس کو سزا ہوئی ہے اس بندے کو، لیکن وہ پھر رہا ہے. کیا بات ہے، کہاں قاعدہ کہاں قانون. اور اسی قانون اور قاعدے کی یہ بات کرتے ہیں تحریک انصاف والے، بھی سزا ہو گئی، وہ سرنڈر ہی نہیں کرتا، پھر رہا ہے. بدماشی ہے اس کی، بیگم اس کی الیکشن لڑ رہی ہے اور چیف منسٹر اس کے حلقے میں جا کر جلسہ کرتا ہے. وہ بھی وہ جو الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے. تو بہرحال جی، یہ قصے کہانیاں وارداتیں، یہ جناب الیکشن، ضمنی الیکشن، طبل جنگ، یہ سارا کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو بات بتائی کہ جناب اعلیٰ، یہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے سردی کے اس موسم میں وہ مسلسل گرم ہو رہی ہے، اور یقین مانیں کوئی پتہ نہیں ہے کب لاوا پھٹ جائے، اور وہ لاوے کا رخ کس طرف ہو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. حالات ہی پتہ نہیں، وہ عجیب و غریب سی ایک بے چینی سی ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے. ہر بندہ جو ہے عدم استحکام کا اور عدم تحفظ کا جو شکار ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ ہونے والا کیا ہے، کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے. چیزیں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ گڈ مڈ ہو گئی ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.